नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा स्मिता पाटिल और राज बब्बर का है। स्मिता पाटिल बहुत कम उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अपनी धारदार अदाकारी के लिए याद की जाने वाली स्मिता पाटिल किसी भी किरदार को जिंदा करने के लिए उसमें जान फूंक देती थी। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर महज 10 साल का रहा, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं। असल जिंदगी में स्मिता बेहद बिंदास एक्ट्रेस थी। यहां तक कि जब उन्हें दूरदर्शन में न्यूज़ पढ़ने के लिए जाना होता था तो वो जीन्स में ही जाती थीं और ऊपर से साड़ी लपेट लेती थीं। सांवले चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे गहरे नीले बादलों में कोई चांद निकल आया हो। स्मिता सिर्फ अपने अभिनय की वजह से ही नहीं बल्कि राज बब्बर के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर भी सुर्खियों में रही। दोनों ने फिल्म आज की आवाज में एक साथ काम किया और बस प्यार की शुरुआत यहीं से हो गई। प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने के साथ साथ रहने का भी फैसला किया। लेकिन एक अड़चन थी कि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम नादिरा बब्बर था। जब उनके इश्क की खबर फैली तो लोगों के अलावा उनके परिवार वालों को भी पता चला। जाहिर है इस रिश्ते का विरोध हुआ। राज बब्बर के घर वालों ने बोल दिया था कि परिवार के साथ रहो या फिर स्मिता के साथ, दोनों में से एक को चुनना होगा। इसके बाद राज बब्बर ने अपना घर छोड़ दिया और फिर कुछ वक्त के बाद साल 1986 में स्मिता पाटिल से शादी कर ली। स्मिता की मां को उनका रिश्ता राज बब्बर से पसंद नहीं था। राइटर मैथिली राव लिखती हैं कि स्मिता पाटिल की मां उनके और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थीं कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां का फैसला बहुत मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर के लिए उन्होंने अपनी मां की भी नहीं सुनी। हालांकि कुछ समय के बाद स्मिता और राज बब्बर के रिश्तों में दूरी आ गई। स्मिता अपने आखिरी समय में खुद को अकेला महसूस करती थी। यहां तक कि उन्होंने राज बब्बर से अपने रिश्ते को तोड़ने का भी मन बना लिया था। स्मिता ने दिग्गज अभिनेता और राज बब्बर से शादी की, बेटे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही 13 दिसंबर साल 1986 को स्मिता का बहुत कम उम्र में, महज 31 साल की उम्र में निधन हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।